नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भारत में बनी दोनों वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी हैं। सभी से आग्रह है कि कोविड से बचने के तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मैंने पहला वैक्सीन लगवा लिया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मैंने वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। भारत में बनी दोनों वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी हैं। सभी से आग्रह है कि कोविड से बचने के तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से केएमपी पर जन सुविधाओं के अभाव को लेकर लिखे गए पत्र के बाद में संबंधित विभाग के अफसरों की नींद टूटी है। साथ ही उन्होंने केएमपी पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए जल्द से जल्द शौचालय, पार्किंग स्थल, टायर पंचर अथवा कोई स्थिति बनने पर पार्किंग, चाय, कॉफी व नाश्ते आदि के लिए सेंटर आदि की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में बीती 17 मार्च को ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरे केएमपी कोई भी शौचालय व जनता के उपयोग के लिए केंद्र नहीं होने पर आश्चर्य जाहिर किया था। विज ने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी कुंडली मानेसर पलवल वे की हालत को लेकर संज्ञान लिया था। हरियाणा में स्थानीय निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से कब्जा जमाए बैठे लोगों को अब सरकार मालिकाना हक देगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर निकायों द्वारा दुकानों व मकानों की बिक्री के लिए नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि दुकानों व मकानों के रूप में बड़ी संख्या में ऐसी परिसंपत्तियां 20 वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न संस्थानों या फिर व्यक्तियों के कब्जे में है। नगर निकायों के ऐसी परिसंपत्तियों के प्रबंधन में कठिनाई आ रही है क्योंकि अनेक मामलों में ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व या कब्जा अनेक बार परिवर्तित हो चुका है। निकायों के पास संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों का भी अभाव है। यहाँ तक कि नगर निकाय बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियों से किराया वसूलने में भी असमर्थ हैं। हरियाणा सरकार ने शराब कारोबारियों से मिले सुझाव के आधार पर 1 साल के लिए राज्य की नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले साल कोरोना की वजह से शराब ठेके 19 मई से आरंभ हुए थे, जो इस बार 20 मई को खत्म होंगे। शराब कारोबारियों के लिए इस साल नया वित्तीय वर्ष 20 मई से आरंभ होगा, जो अगले साल 19 मई तक चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस विभाग के मंत्री हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के चलते 1 साल से शराब पर लगाया गया कोविड सेस अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि शराब की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतों में थोड़ा इजाफा जरूर होगा। इससे कोविड सेस खत्म होने के बावजूद शराब थोड़ी महंगी मिलेगी। बार लाइसेंस की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह वक्त बदलना जरूरी है क्योंकि शुरुआती 10,000 मरीज 96 दिन में मिले थे, पर अब 24 घंटे में 10,000 से अधिक केस मिल रहे हैं। हर 8.6 सेकंड में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। इसलिए संभल जाएं। मास्क, 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन से ही इस बुरी घड़ी को टाल सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,082 नए मरीज मिले। 62 मौतें हुई। रिकवरी दर गिरकर 83.70% रह गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय 4 घंटे बढ़ा दिया है। अब यह रात 10 बजे की बजाय शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यानी बाजार 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगे। मेडिकल शॉप, एटीएम, पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। अब हर कार्यक्रम के लिए एसडीएम की मंजूरी लेनी होगी। वहीं हेल्थ केयर के बाद अब पुलिस व सरकारी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। कोरोना के कारण कई डेस्टिनेशन के लिए लगातार फ्लाइट, बसों और ट्रेनों में यात्रियों का आवागमन कम हो रहा है। जयपुर से दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में जाने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसे देखते हुए पिछले दिनों रेलवे ने अजमेर से दिल्ली वाया जयपुर चलने वाली शताब्दी ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में अब रेलवे ने तीनों ट्रेनों के संचालन कुछ समय के लिए रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। रेलवे के अधिकृत सूत्रों के अनुसार जयपुर से संचालित हो रही कई ट्रेनों में 20% से कम यात्री हैं। जयपुर दिल्ली के बीच संचालित डबल डेकर, जयपुर मुंबई के बीच संचालित दुरंतो और जयपुर इंदौर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को बंद किए जाने का प्रस्ताव किया है। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों में यात्री भार 15% से भी कम आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बने सर्कुलेशन सिस्टम के कारण शुक्रवार को हरियाणा के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर तेज हवाएं व गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। वहीं राज्य में मौसम 28 अप्रैल तक आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम खुश्क व गर्म रहने की संभावना को देखते हुए सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।
राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें ही चलेंगी। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होंगे। 3 घंटे का समारोह होगा और उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। निजी वाहनों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक डीजल, पेट्रोल व गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे के बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल व पेट्रोल मिलता रहेगा। शादी समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक के कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। राजस्थान में कोरोना के केस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15,398 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 64 लोगों की जान गई है। राजस्थान में स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 दिन के अंदर राज्य में कोरोना केसों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। राजस्थान में 86,039 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें हर छठा सैंपल पॉजिटिव निकला है। जयपुर के जगतपुरा, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, मानसरोवर, सांगानेर, शास्त्री नगर, प्रताप नगर, सीतापुरा सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे एरिया हैं जहां 50 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। इधर राज्य के अन्य शहरों की स्थिति देखें तो सीकर, पाली, बीकानेर, अलवर और अजमेर ऐसे जिले हैं जहां 500 से ऊपर ज्यादा केस मिले हैं। आशिकी का यादगार संगीत देने वाली मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ का गुरुवार शाम निधन हो गया। 2 दिन पहले उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। श्रवण को डायबिटीज था, जिसके चलते कोरोना से उनके फेफड़े पूरी तरह संक्रमित हो चुके थे। श्रवण का इलाज रहेजा हॉस्पिटल में चल रहा था। श्रवण बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार थे। उन्होंने नदीम के साथ मिलकर कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत देकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी। नदीम श्रवण की जोड़ी 90 के दशक की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी। दोनों को सक्सेस मिली फिल्म आशिकी में दिए संगीत के कारण, जो कि सुपरहिट साबित हुई। उस वक्त इस एल्बम की करीब 2 करोड़ कॉपी बिकी थी। बाद में दोनों ने साजन, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, सैनिक, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे और परदेश जैसी फिल्मों का संगीत दिया और ये सभी एल्बम काफी हिट हुए। 2000 के दशक में दोनों ने ये दिल, आशिकाना, राज, कयामत, दिल है तुम्हारा, बेवफा और बरसात जैसी कई फिल्मों के लिए संगीत दिया। ब्रिटेन का मशहूर और आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टोक पार्क अब भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की मिल्कियत हो गया है। 300 एकड़ में बने इस क्लब को मुकेश अंबानी ने 592 करोड़ रुपए यानी 5.70 करोड़ पाउंड में खरीदा है। यह अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड यानी RIIHL ने लिया है। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्टोक पार्क पर अब तक ब्रिटेन के शाही परिवार का मालिकाना हक था। इसे कई साल से बेचने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ 49 लग्जरी रूम, 21 मेंशन और 28 पेविलियन है। सभी को 5AA रेड स्टार रेटिंग हासिल है। इन्हें कैपेबिलिटी ब्राउन और हम्फ्री रेप्टन ने डिजाइन किया था। इस पार्क का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III के आर्किटेक्ट जेम्स वोट ने प्राइवेट पैलेस के तौर पर किया था। इसमें अक्सर सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट कराए जाते रहे हैं। बंकिंघम शहर में बने स्टोक पार्क में कई लग्जरी स्पा, होटल और गोल्फ कोर्स हैं। इस पार्क में 27 होल गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट और 14 एकड़ का प्राइवेट गार्डन है। यह पार्क 900 साल पुराना बताया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू की है। इसके तहत केंद्र सरकार मई और जून के महीने में हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त देगी। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक मुफ्त अनाज देने पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने सेशन 2021-22 से 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। CBSE के मुताबिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए सेशन 2021-22 के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। 9वीं और 10वीं के क्वेश्चन पेपर में इन प्रश्नों की संख्या 30% होगी। इसमें बहुविकल्पीय, केस आधारित, सोर्स बेस्ड, एकीकृत और अन्य तरह के सवाल शामिल होंगे, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं में इन प्रश्नों की संख्या 20% होगी। 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र में लघु और दीर्घ प्रश्नों की संख्या को घटाया गया है।